नमस्कार, मैं अरुणा रानी कला शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको टाई एंड डाई रंगाई के विषय में बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में पानी में कपड़े को डुबोएंगे व उसको बाहर निकालकर उसका अतिरिक्त पानी निचोड़ देंगे। उसके बाद आप इस कपड़े को एक सतह पर फैलाएंगे व जिस डिज़ाइन में आपको इसमें रंगाई करनी है उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ मैंने इसको सेंटर से पकड़कर उठाया है व उसके सभी फोल्ड्स को इकट्ठा करके अब मैं रबर बैंड की सहायता से इसको 5 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दूंगी। इसके पश्चात मैं इस पर एक्रिलिक कलर का प्रयोग कर रही हूँ जो कि कपड़े पर करने के लिए उपयुक्त है। साथ में आप फैब्रिक कलर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। एक्रिलिक कलर या फैब्रिक कलर से रंगाई करने के बाद आप अपने कपड़े को 7 से 10 दिन के लिए बिना धोए रखेंगे और उसके बाद आप इसको प्रयोग करके धो भी सकते हैं, तो आपके रंग कपड़े से नहीं निकलेंगे और आपका डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगा। इसकी सहायता से आप अपने दुपट्टे को, पिलो कवर्स को, कुशन कवर्स को, इनको आप रंगाई करके डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी टी शर्ट्स को या आपके कोई कुर्ते हैं उनको भी आप रंगाई कर सकते हैं। टाई एंड डाई कपड़ों पर करने के लिए एक बहुत ही आसान व सरल माध्यम है। यहाँ मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ एक्रिलिक रंगों का प्रयोग किया है। एक्रिलिक रंगों को आप ब्रश की सहायता से अपने कपड़े पर लगाएंगे और एक हिस्से पे जब आप कलर लगाएंगे तो आप सावधानी बरतेंगे कि कलर को अंदर की सतह तक जितने अच्छे से आप ब्रश की सहायता से आसानी से लगा सकते हैं वैसे लगाकर आप इसको पूरे सफ़ेद हिस्से को रंगाई कर दें। आप अपने कपड़े को जितने भी हिस्सों में चाहे विभाजित करके इसको रंग सकते हैं। इसको अलग अलग रंगों के प्रयोग के द्वारा भी पूरा किया जाता है। जिस तरह से आप कपड़े में घुमाव या मोड़ देंगे उसी तरह से आपके कपड़े का डिज़ाइन व पैटर्न उभर कर आएगा। आज मैंने यहाँ आपको 3 तरह के तरीके बताए हैं जिनसे कि आप अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एक्रिलिक रंगों को प्रयोग करते समय आप एक सावधानी रखेंगे कि आप जब भी कलर का प्रयोग कर रहे हैं उसको प्रयोग करने के तुरंत बाद रंगों को बंद कर रख दें, नहीं तो वो बहुत जल्दी सूख कर ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, आप जब भी अपनी ब्रश में कलर प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने के बाद आप ब्रश को अच्छी तरह से पानी से धोकर एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर दें। वह जितनी बार आप दूसरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं आप अपनी ब्रश में से पहले वाले रंग को अच्छे से धोकर निकाल दें व उसके उपरांत ही आप नए रंग का प्रयोग करें। अन्यथा आपका जो ब्रश में पुराना कलर है वह नए रंग की क्वालिटी को ख़राब कर देगा व उसका प्रभाव इतना अच्छा नहीं आएगा। बार जब आप पूरे कपड़े पर रंगाई कर लेंगे तो आपको उस पर दूसरी परत लगाने की आवश्यकता नहीं है। रंग लगाने के बाद आप अपने कपड़े को
कम से कम 1 घंटे तक सूखने का समय देंगे और उसके बाद इसकी रबर बैंड को निकाल कर आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब मेरा जब रंग अच्छी तरह से सूख गया है, अब मैं इसमें इसके रबर बैंड को हटाकर को इसका जो डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है वो दिखाने जा रही हूँ। मेरा कपड़ा अच्छी तरह से रंग को सोख चुका है, वह अच्छी तरह से सूख चुका है, तो इसलिए अब हम इसके डिज़ाइन को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर रंगों का इफ़ेक्ट क्रिएट होके आया है, जिसमें हमारे टाई एंड डाई से हमारा कपड़ा अच्छे से रंगा गया है। अब हम दूसरी प्रक्रिया के लिए भी, दूसरे पैटर्न के लिए भी गीले कपड़े का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अतिरिक्त पानी मैंने निकाल दिया था। अब मैं इसको हाथ से घुमाकर इकट्ठा कर रही हूँ और फिर इसको 2 रबर बैंड की सहायता से एक प्लस के निशान में बांध दूंगी और फिर मैं इसको अलग अलग रंगों से रंगाई करूंगी। आप चाहें तो आप एक रंग में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अलग अलग रंगों से भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। रबर से बांधने के बाद आप इसको ब्रश की सहायता से एक्रिलिक रंगों को इस कपड़े पर लगाएंगे। यहाँ मैंने इसको 4 हिस्सों में विभाजित किया है, इसलिए मैं यहाँ 4 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर रही हूँ। हिस्सों में रंग अच्छे से लगाने के बाद हम इसको सूखने के लिए 1 घंटे के लगभग का समय देंगे और सूखने के बाद हम इसके रबर बैंड्स को निकाल के इसके डिज़ाइन को चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर टाई एंड डाई का डिज़ाइन के लिए भी मैंने एक गीले कपड़े को लिया, वह उसको फैन फोल्डिंग करते हुए आगे पीछे मोड़ते हुए मैंने उस पूरे कपड़े को इकट्ठा कर लिया। जब यह पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगा तो हम इसको त्रिकोण आकृति में एक के ऊपर एक करते हुए पूरे कपड़े को मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए आप सभी तहों को एक साथ उठाएंगे व एक किनारे से एक त्रिकोण की आकृति बना देंगे। वो उस त्रिकोण की आकृति को आगे बढ़ाते हुए आप अलग अलग छोटे छोटे उसी आकार के त्रिकोण लेकर इसको पूरा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक
त्रिकोण की आकृति आ गई है। अब हम इसके किनारों को रबर बैंड की सहायता से विभाजित कर लेंगे। यहाँ मैं दोनों कोनों पर रबर बैंड की सहायता से विभाजित कर रही हूँ। व अब मैं इसमें रंग प्रयोग करूंगी। यहाँ मैंने इसके 3 हिस्सों को 2 रंगों से रंगा है। रंग करने के लिए मैं ब्रश की सहायता से रंग को कपड़े पर अच्छे से लगाऊंगी। ध्यान रहे इसमें जितनी तह है, जितने आप आसानी से तह के अंदर तक जाकर रंग लगा सकते हैं, वहां तक आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से रंग भर के कर दें। एक सावधानी इसमें अवश्य बरतें कि आप ब्रश के अंदर पानी ना लें। रंगों को बोतल से निकाल कर सीधा ब्रश की सहायता से कपड़े पर लगाएं व पानी का इस्तेमाल ना करें। एक्रिलिक या फैब्रिक रंगों से रंगने की यह प्रक्रिया बेहद ही सरल है व इसके लिए आप किसी केमिकल या गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इस एक्टिविटी के लिए आपको किसी और हानिकारक वस्तु का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी रंग, ब्रश और कपड़े की सहायता से टाई एंड डाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमने जो ये त्रिकोण आकृति में कपड़े को फोल्ड करके डिज़ाइन बनाया था, इससे एक बहुत ही सुंदर फूल का पैटर्न उभर कर आया है। अब हम स्टूडेंट्स के कुछ वर्क को देखेंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा के बच्चों द्वारा किए गए कार्य हैं।
आपका धन्यवाद व आपका दिन शुभ रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे ज़रूर कुछ सीख पाएँ।